महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को लेकर दिल्ली में एक विशेष और प्रेरणादायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोरस फाउंडेशन और शीवा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस वुमेन कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य विशेष माताओं, स्पेशल मॉम्स को एक सुरक्षित और सहयोगात्मक मंच प्रदान करना था। बता दें कि कोरस फाउंडेशन की फाउंडर पंचाली गुप्ता और शिवा की शीनू और वाणी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूजा राय, कल्पना सिंह, नम्रता पाठक, जयश्री चक्रवर्ती सहित कई विशेष माताओं ने अपने संघर्ष, धैर्य, साहस और निस्वार्थ प्रेम की कहानियां साझा कीं, जिसने उपस्थित महिलाओं को प्रेरित किया। इसके अलावा कार्यक्रम में दिशा खंडेड़िया, संस्थापक स्ट्रिंग अफेयर ने रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं को मानसिक शांति और आत्म अभिव्यक्ति के महत्व से परिचित कराया। कार्यक्रम आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन महिलाओं को एक दूसरे से जुड़ने, अपने मन की बात कहने और खुद को सुने जाने का अवसर देते हैं, जो आज के समय में अत्यंत आवश्यक है। मेरा नाम आनंद है और ये जो वाबी सतोरी का स्टूडियो देख रही हैं, ये हमारी वाइफ ने ओपन किया है। ये मेरा छोटा सा परिचय है। प्रोग्राम तो लाजवाब प्रोग्राम, इनफैक्ट मैंने नहीं सोचा था, आई जस्ट पार्टिसिपेटेड एज द ओनर ऑफ द स्टूडियो, बट मैं इनको छोड़ नहीं पाया। ये जो शिवा और कोरस ने मिल करके ये ऑर्गेनाइज किया और स्पेशल मॉम जो टॉपिक दिया, अमेजिंग। इतना अच्छा लगा उन मॉम को सुन करके कि उनकी जो जर्नी रही है और जिस ढंग से वो मुस्कुरा रही हैं और जिस ढंग से कोरस ने उनको साथ में लाया है अपने, नथिंग लाइक दैट। और शिवा के बारे में जो उन्होंने वाणी गर्ग जी ने और जो शीनू माथुर जी ने बताया, अमेजिंग, दे आर वेरी गुड हीलर्स आई बिलीव। और जो इन्होंने एक हीलिंग का माहौल यहाँ पर क्रिएट कर दिया, इट इज़ अमेजिंग। इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं हीलिंग के लिए, क्योंकि आजकल लोग इतने डिप्रेस्ड होते हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं खुद एक स्पिरिचुअल थॉट रखता हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और आई एम थ्रिल्ड, रियली स्पीकिंग, आई एम थ्रिल्ड when I heard this program today and when I attended it. Wonderful, ऐसे खूब ढेर सारे होने चाहिए। इनफैक्ट उत्सव के माहौल में होने चाहिए। इन स्पेशल मॉम्स को सेलिब्रेट करना चाहिए हमें। और मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद भी कुछ फ्लावर्स वगैरह लेकर के आता इनके लिए। अमेजिंग, दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू सर। टू वाबी सतोरी एंड थैंक्स टू शिवाय हमारे साथ कोलैब करने के लिए। थैंक टू वाबी सतोरी बिकॉज उन्होंने हमें हमें ये प्लेस दिया है। कोरस का मेन मोटो है कि सबको हम लोग सब इकट्ठे मिलके सब काम करें। तो मैंने कोरस इसलिए स्टार्ट किया था कि मैं मी का अगर उल्टा हम लोग करते हैं तो उसका आता है वी। एम का अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो उसका आएगा वी, डब्लू आ जाता है। तो एम, मैं अकेली एक स्पेशल मॉम, कभी भी अकेला रास्ता जितना भी हम लोग कर पाए, जितना भी हम लोग चलना चाहे, हम लोग चल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे मॉम्स की हम लोगों ने जो जर्नीज देखी है, देख रहे हैं। मैं खुद एक स्पेशल मॉम्स हूँ और मुझे लगता है कि अगर हम सब मिल के ये जर्नी स्टार्ट करें, दैट्स वाई मैंने। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो मेन चीज़ होता है वो है मेंटल हेल्थ। तो हम लोग अगर हमारा मेंटल हेल्थ के ऊपर काम नहीं करेंगे तो कभी भी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट्स वाई मैंने सोचा था कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद एंग्जाइटी अटैक्स आ रहे हैं आजकल, क्योंकि माय डॉटर इज टर्न 16 एंड आई समटाइम्स आई फील कि आफ्टर मी क्या होगा, क्या होने वाला है, जो एंग्जाइटी हर स्पेशल बच्चों को होता है। सो दैट्स वाई मैंने सोचा था कि एक ऐसा कुछ प्रोग्राम्स हमारे बीच में आना चाहिए। तो माय फ्रेंड शीनू एंड वानी, दे कम, वो आए हमारे पास एंड हम लोगों ने सोचा कि इसके लिए एक सेशन हमें सब पेरेंट्सों के लिए देना चाहिए। तो शिवाय उसी लिए फॉर्म उन्होंने बोला कि हम लोग कोलाबरेट करके एक सेशन करते हैं। एंड आई थिंक कि मेरे हिसाब से तो इट्स ए बहुत अच्छा सेशन हुआ है। थैंक्स टू माय टीम एंड थैंक्स टू शिवाय एंड वाबी सतोरी को भी कि उन्होंने हमें ये प्लेस दिया है। थैंक्स टू यू सबको कि आप सब आए। कोरस की तरफ से आज जो इवेंट किया गया इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। काफ़ी कुछ, मतलब हम लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत बिजी हो जाते हैं, तो आप ये कह सकते हो कि इतने सालों की जर्नी, लाइक जो 2 साल की एज से मेरी बेटी के साथ शुरू हुआ रिगार्डिंग ऑटिज्म, वो उसको हमने दोबारा आज रिलिव करा। एंड दूसरों के एक्सपीरियंस सुन के लगता है कि हाँ, मतलब अच्छे ही चल रहा है, वी आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। एनीथिंग एल्स? क्या लगता है कि ऐसे जो इवेंट्स होते हैं वो कितने हीलिंग के लिए ज़रूरी होते हैं? आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग सब अपनी लाइफ्स को लेके इतने ज़्यादा बिजी हैं,
तो थोड़ा बहुत अगर हम आके बात करते हैं, वी शेयर आवर थिंग्स विद अदर्स, उनका सुनते हैं, तो कहीं न कहीं ना हम लोग लाइटन अप होते हैं। तो हमारे जो भी बॉडी में नेगेटिविटी होती है, वो भी थोड़ी पॉज़िटिव की तरफ जाती है, हँसते-खेलते मज़ाक करते हैं, तो इट्स ऑल गुड। थैंक यू मैम। मैंने कोरस में मैंने जॉइन किया है इस एनजीओ को विद मतलब पांचाली मैम के थ्रू। तो मतलब मैंने इसे ऐसे एज अ ऑटिज्म के लिए कुछ हेल्प कर पाऊँ या फिर कुछ इस टाइप का सपोर्ट कर पाऊँ मैं ऐसे लोगों का, मैंने इस वजह से उसको जॉइन किया है। आज जो ये इवेंट हुआ इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? इससे मुझे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ मतलब मदर्स की स्टोरी सुन के कि किस तरह से मतलब हम नॉर्मल बच्चों को हैंडल करने में इतना वो लगाते हैं। मतलब हमें लगता है कि नहीं मतलब इतनी तकलीफ़ें हैं, ये है, वो है, बहुत सारा रोना रोता है। लेकिन ऐसा लग अभी देख के ऐसा लगता है कि ये जो ऑटिज़्म वाले बच्चे हैं, ये तो कभी बड़े नहीं होते। मतलब मेंटली जो रहते हैं, वो हमेशा वैसे ही रहते हैं। मतलब फ़िज़िकली बड़े हो रहे हैं, लेकिन मेंटली हमेशा बच्चे हैं। तो हमेशा बच्चों के साथ ही रहना मतलब एक मदर के लिए और आपकी जो एज होते जा रही है और जो लोगों ने अपनी स्टोरीज बताई है कि वो इतना इस सब में मतलब बहुत ज़्यादा डीपली अगर सोचें कि आगे क्या होगा हर किसी की एक लाइफ एक सर्टन एज तक ही रहती है, तो उसको लेके सब लोगों का जो कंसर्न है और आगे तो इस में अभी ये सब बातें चल रही थी तो हम उस पर ही सोच रहे हैं। थैंक यू। नहीं, अगर मैं ये आज सेशन देख रही हूँ, ये मेरे ही स्टूडियो में हो रहा है। स्टूडियो का नाम है वाबी सतौरी और जो कोरस फाउंडेशन है, ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और जो मैं आज सेशन देख रही थी, वो इवन आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग था और मैं ये कहूँगी इस टाइप का सेशन ज़रूर होते रहना चाहिए बिकॉज़ ये जिस टाइप के टॉपिक को ये उठा के लाए ना, ये जो समाज है हमारा और जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके लिए और उनको जो हैंडल करता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो इतनी इनबिल्ट होती हैं और वो बाहर के लोग नहीं समझ सकते। जनरली हम क्या सोचते हैं हमारा बच्चा तो नॉर्मल है, हमें उनका फीलिंग ही नहीं समझ में आएगा कि बच्चा कैसे वो हैंडल कर रहे हैं, हमें नॉर्मल सब कुछ लगता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने जो लेडीज़ आई हैं और जो स्पेशल चाइल्ड्स के बच्चे उनके साथ हैं और जो अपने एक्सपीरियंस दे रहे थे, वो सुन के ही मतलब ऐसे गूज़ बम्प्स हो रहे थे कि कैसे वो इतने नॉर्मल से हैंडल कर रहे हैं। हम लोग तो नॉर्मल लाइफ़ भी ढंग से जी नहीं पा रहे, सबसे बड़ी बात ये है। और ये सब सुन के रियली आप बहुत इंस्पायर हो गए और लाइफ़ को बहुत पॉज़िटिव लेना शुरू कर लोगे। मुझे तो ये लगता है और इस टाइप के सेशन ज़रूर होते रहने चाहिए मतलब। और कोरस फाउंडेशन को तो मैं चीयर्स कहूँगी, जो इन लोगों ने रियली बहुत अच्छा स्टार्ट किया, स्पेशली पांचाली और जो इनके साथ कोलैब कर रहे हैं शिवा, मिसेस डॉक्टर शीनू संजीव एंड वानी गर्ग। तो दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब और आई थिंक कंटिन्यू इसको रखना चाहिए। कोरस फाउंडेशन और सिवा मिलके आज का जो ये हीलिंग इवेंट किया है, क्या लगता है कितना हेल्पफुल है ये स्पेशल मॉम्स के लिए? बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इस जहाँ आके हमें जो सीखने को मिला है और पेरेंट्स को जो सीखने को मिला है शायद वो फ्यूचर में उनके काम आए और ये गैदरिंग फ्यूचर में भी हो इसकी उम्मीद हम लगाते हैं पेरेंट्स से भी और हम खुद भी ट्राई करेंगे कि हम आगे इनको इस कोलैबोरेशन को कंटिन्यू करें और आगे के लिए। इवेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत सक्सेसफुल रहा। पेरेंट्स की इंटरेक्शन, शिवा के साथ जो कोलैब किया कोरस ने उसके साथ मतलब बहुत अच्छा इवेंट रहा और हमें बहुत सी चीज़ें नई नई सीखने को मिली। हमारे साथ जो शिवा की मेंबर्स आई हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें। पेरेंट्स ने अपनी लाइफ जर्नी बताई जो बहुत इंस्पायरिंग थी। तो सब मैं श्याम सिंह। पहली बार मैंने कोरस फाउंडेशन का ये इवेंट अटेंड कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और आज के टाइम में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक अगर देखा जाए तो लोग स्ट्रेस के टाइम पे इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं लोगों को माइंड पीस के लिए और काफ़ी खुशी मिलती है ऐसा चीज़ देख के। ऐसा मोस्टली मुझे लगता है कि सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, इसका एक पार्ट होना चाहिए। मैं जिस तरह से आज इसका पार्ट हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है ये देख के। सो थैंक यू सो मच। मेरा नाम कल्पना है, मैं ध्रुव की मदर हूँ एंड ये इवेंट कोरस ने ऑर्गेनाइज किया। इट इज़ फॉर स्पेशल नीड्स मॉम। लाइफ में बहुत सारी सी स्ट्रगल्स होती हैं, सो हाउ डू वी इंश्योर कि हमारी मेंटल स्टेबिलिटी बनी रहे सो दैट वी कैन टेक बेटर केयर ऑफ आवर किड्स एंड दिस वाज एन अमेजिंग प्रोग्राम। थैंक यू टू कोरस टीम फॉर दिस।
थैंक यू। Myself Namrita and I'm proud mother of an autistic teenager. 18 साल का बेटा है मेरा और thanks to Panchali and Chorus Foundation and Shiva for inviting us to speak here. As a guest speaker तो हम काफ़ी जगह गए हैं लेकिन यहाँ पे अपनी जर्नी शेयर करने के साथ साथ थोड़ी हीलिंग भी सीखी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए. सो आई थिंक दिस सेशन इज़ वेरी फ्रूटफुल एंड थैंक्स टू द इंटायर टीम जिन्होंने हमें इनवाइट किया और इतना कुछ सीखने मिला. सो होपफुली हम आगे भी कनेक्टेड रहेंगे और मिलते रहेंगे. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. मैं बोलूँगी पांचाली को एंड कोरस को एंड शिवा ये टीम को. बीइंग ए स्पेशल मदर आई एम रियली ब्लेस्ड जो उन्होंने ये जो प्राणिक हीलिंग जो ये कराया सो दैट हम लोग जो डिप्रेशन हो जाता है हमारा वो हमारी दूर हुई, रिलैक्स हुए हम लोग. अच्छा लगा. ऐसे इवेंट्स होने चाहिए फॉर आवर मेंटल वेलबींग. थैंक यू सो मच. मेरा नाम वानी गर्ग है. मैं बाय प्रोफेशन एक प्राणिक हीलर हूँ, एक EFT प्रैक्टिशनर हूँ. साथ में मैं एक एक्सेस कॉन्शियसनेस भी सिखाती हूँ. मैं एक फैसिलिटेटर हूँ और यहाँ मेरे को कोरस के थ्रू बुलाया गया था एज अ स्पीकर. मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके. पंचाली ने मुझे अप्रोच किया था कि यहाँ पर आके मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ पे बोलिए एंड आई एम सो हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस. यहाँ पे सब पेरेंट्स की जो स्पेशल मॉम्स थी उनकी जर्नी देख के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा. वो इतनी इंस्पायरिंग थी एंड मैंने यहाँ पे उनको मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को कैसे बैलेंस करके रखते हैं उसके बारे में कुछ एक्टिविटीज़ कराई हैं. मैं आगे भी कोरस के साथ जुड़ना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहें, ऐसे वर्कशॉप्स होते रहें जिसमें मैं पार्टिसिपेट करूँ और ह्यूमैनिटी को सर्व करूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू टू दिस कोरस एंड कोरस टीम कि ये ऑर्गेनाइज करने के लिए. बहुत से ऐसे आई थिंक सो ग्रुप्स होंगे पर अवेयर होना और उसको अवेयरनेस पहुंचाना ये बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं कहती हूँ कि पांचाली कर रही है. पांचाली से हम बहुत पहले से जानते हैं, एज ए फ्रेंड बहुत अच्छे से जानते हैं, पर जो उसका वर्क देख रही हूँ नो डाउटली बहुत अच्छा कर रही है, लोगों को हेल्प कर रही है. एंड कमिंग हियर एज ए स्पीकर, एज ए साइकोसोमेटिक वे में लोगों को हेल्प करना है कि वो कैसे अपने स्ट्रेस पे वर्क कर सकें, थॉट्स पे, न्यूट्रिशन पे. ये मेरे लिए एक ऑनर है कि मैं सबसे कनेक्ट हो पाई. एंड डेफिनेटली अगर आगे कहीं भी मेरी ज़रूरत है या जैसे शिवा मेरी और वानी की ज़रूरत है तो वी विल बी ऑलवेज देयर. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस हियर ऑन दिस इवेंट. Myself Disha. I am basically a crochet artist and entrepreneur. मैं आज यहाँ थी इस प्रोग्राम को एंकरिंग करने के लिए. पांचाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और ये एक नोबल कॉज है तो इसके लिए मुझे एंकरिंग करने अच्छा लगता है तो मैं आज यहाँ एंकरिंग के लिए आई हुई थी. एज ऑल ऑफ यू नो कोरस क्या है, जैसे मैंने अंदर भी बोला, NGOs होती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, पर इस NGO का अलग मोटिव है जो नर्चर करना चाहती है और जनरेट करना चाहती है अपॉर्चुनिटीज़ को. तो इस NGO को मैंने इस तरह से डिफाइन किया है. तो होपफुली हम अपने एम में आगे बढ़े आप सबके सपोर्ट और इसके साथ. थैंक यू सो मच. हाय, माय नेम इज रंजना. आज कोरस टीम का ये इवेंट था स्पेशल मॉम और चिल्ड्रंस के लिए. बहुत अच्छे से इवेंट्स हुआ. डॉक्टर्स आए, उनकी स्पीच बहुत ही इंस्पिरेशन थी. आगे अब मैम आप क्या बताना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? आज के इवेंट्स मैं सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगी पंचाली को. उनके थ्रू मैं कोरस में आई और यहाँ पे बहुत इंस्पायर्ड जो भी इन लोगों का प्रोग्राम था बहुत अच्छा था. प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा और मैं जुड़ी हूँ इनसे तो मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है.